तो यार लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि भैया आपने अप्रेंटाइसशिप बोला है, इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन है अप्रेंटिसशिप। तो यार अप्रेंटाइसशिप अप्रेंटिसशिप जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो तुम समझ लो बेटर। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे इन डिटेल कि क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे तुम इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, कहाँ से तुम पढ़ सकते हो। मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पे है, 3-4 दिन बचे हैं, 3-4 दिन में कुछ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यार। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिनके पास टेस्ट लिंक आया है। अगर नहीं आया है तो नेक्स्ट ईयर अगर तुम अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा अप्रेंटाइसशिप के बारे में समझ लेते हैं। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि दिस इज़ अ प्रोग्राम बाय गूगल जिसमें वो तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं कि इन 4 डोमेन्स में देर आर 4 अप्रेंटाइसशिप्स। तो कौन कौन सी अप्रेंटाइसशिप्स है? अप्रेंटाइसशिप फॉर फोर अप्रेंटाइसशिप्स आर देयर। सबसे पहले देर इज समथिंग नोन एज डिजिटल मार्केटिंग, राइट। फिर एक अप्रेंटाइसशिप है आईटी अप्रेंटाइसशिप। फिर एक अप्रेंटिसशिप है डेटा एनालिटिक्स की, एंड एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो ये 4 फील्ड्स में यार अप्रेंटाइसशिप्स हैं जिसके लिए मतलब लोगों को टेस्ट लिंक्स आए हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली थोड़ा ज़्यादा आईटी अप्रेंटाइसशिप और डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटाइसशिप कवर कर रहे होंगे, बट डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी थोड़ा थोड़ा टच कर लेंगे कि इनमें क्या हो सकता है, ताकि तुम्हें बेटर क्लैरिटी हो सके। इस अप्रेंटिस मैं आगे से अप्रेंटाइसशिप बोलूँगा ही नहीं, मैं प्रोग्राम बोल रहा हूँ इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करते हैं यार डेटा एनालिटिक्स वाली अप्रेंटाइसशिप, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स वाली अप्रेंटाइसशिप में क्या होता है, मतलब सबसे पहले तो ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद फिर तुम्हारा टेलीफोनिक राउंड होता है, उसके बाद एक आध इंटरव्यू होता है एंड यू आर सिलेक्टेड। मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, उनको जस्ट ये चाहिए कि बंदा टेक्निकली साउंड हो। दे डोंट वांट कि यार बंदा एक्सपर्ट हो, दे डोंट वांट बस थोड़ा उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो। दिस इज व्हाट दे वांट। So before we move ahead with the video, let me tell you about Coding Ninja's Code Studio platform that has come up with some really cool and exciting features, be it free guided paths to different technologies, be it coding contests, interview preparation, and practice platform that has some enhanced features. So let me walk you through their entire platform, what all features have changed and how can you benefit out of all these features, gain those experience points that they have launched, and how can you ace your coding journey. Let's move on to the platform and see. When you go on to Code Studio, with a link in the description below, you can sign up on their platform. It's completely free, you don't need to pay anything. You will be having your own profile of the same form that you can see here, where you can win multiple experiential points, right? You click on the 3 dots at the top, you click on view profile, and you can see how many problems you have solved based upon the category of problems: easy, moderate, hard, or ninja problem. And you can also see like whether you have created a streak for how many days, which is the current, how much is the current streak, how much is the longest streak, and based upon number of solving these problems. Let's say if you solve an easy problem, you'll be getting experience points. So these experience points, I'll tell you the benefits of these experience points, but on solving an easy problem you get 40 experience points, then a medium problem you get 80 experience points, and subsequently a ninja problem you'll be getting 120 experience points. These experience points, as soon as you gain, let's say in my account currently there are 600 experience points, and with these experience points you can unlock different level. You will be getting some features like autocomplete. If you complete level 1, there'll be time and space complexity analysis after you get 100 experience points. After 250 experience point you might be getting video solutions as well as contest rating. After 500 experience point you'll be getting a book, cracking the coding interview questions. You can practice problems from this book, and so on. So there are multiple different benefits of these experience points. You can check out how can you get these experience level, and you can also unlock the weekly leaderboard to check where you stand currently. So this is your profile. You can get a lot of things out of there. And how can you maintain your own profile? Well, for me as of now there's no much progress on Code Studio's platform, but yes, I have seen people doing some amazing things on Code Studio's platform. So as you can see, Akash Singh has a great profile and he has done some 3547 total problems solved with easy, moderate, and hard level problems. He's better than 99% of the problem. You can get this graph and rating and compare yourself. How are you performing on that platform? So you can get this graph, you can see how much you are better than, experience points you can gain, and you can get some amazing benefits. Apart from that, they organize contests every weekend. So this week also they have a weekend coding contest that is going to start. You can participate in this contest as well. The link is there in the description. Make sure you do check that out as well. तो डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटाइसशिप में मतलब कौन से टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकते हो? तो मतलब आर, पाइथन या फिर एक्सेल,
SQL, मतलब इसके अराउंड तुम्हारा काम हो सकता है, या अगर तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट है तो मतलब दिस वन वुड बी सूटेबल फॉर यू। अब इसमें टेस्ट पैटर्न क्या है, 30 मिनट्स का टेस्ट होगा एंड 30 मिनट्स में तुम्हें कितने क्वेश्चंस करने हैं, 14 to 15 क्वेश्चंस आएंगे। मेजरली डेटा एनालिटिक्स वाली इंटर्नशिप में, इस टेस्ट में वो कॉग्निटिव एबिलिटी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मतलब इसमें कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो तुमसे पूछी जा सकती हैं, राइट। अगर कोग्निटिव एबिलिटी या फिर रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी की भी बात करें तो इसमें तुम देख सकते हो एप्टीट्यूड, राइट, एप्टीट्यूड, मैथ्स में क्या क्या, मैथ्स में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। फिर देयर इज समथिंग नोन एज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फिर देयर इज लाइक थोड़ा जियोमेट्री, बेसिक जियोमेट्री, मतलब ऐसे बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, थोड़ा उस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्या पूछा जा सकता है, जैसे बेसिक सीरीज कंप्लीशन, राइट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल्स, मतलब ऐसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पजल्स आती हैं। पजल्स में क्या होता है कि जैसे तुम्हें एक पैराग्राफ दिया, उसको पढ़ के देर आर 4 क्वेश्चंस, तो पैराग्राफ में मतलब ऐसे अरेंजमेंट हो सकती है, सिटिंग अरेंजमेंट, लाइक लेट्स से देर आर 10 पीपल सिटिंग इन अ सर्कल, कोई किसी के बगल में बैठा है, कोई किसी के बगल में बैठा है, तो तुम्हें एंड में पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी है, कौन क्या है, कौन क्या काम करता है एंड कौन कहाँ पे बैठा है एग्जैक्टली। टेस्ट को देने के लिए तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, इसके लिए कुछ एज सच प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ तुम्हें प्रिपेयर करनी है, जो मेन चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। तुम कितने अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर पाते हो एंड कितना अच्छा चांस है कि तुम 100% मार्क्स ले सकते हो। मतलब यू शुड ट्राई फॉर 100% की कोई भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, कोई इतना ज़्यादा जल्दी में आंसर नहीं देना है। ट्राई योर बेस्ट, गिव 100% सो दैट देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, पोजीशंस लिमिटेड हैं, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे तुम्हें अजम्पशंस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन आई से assumptions, मान लो कहीं पे x की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है, राइट, कोई बड़ा इक्वेशन दिया है या पॉलिनोमियल दिया है, तो उसमें तुम कुछ assumptions लेके, जैसे हमने x की वैल्यू को 1 मान लिया, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है रेदर देन तुम उसको पूरा सॉल्व करो। तो assumptions वाले क्वेश्चंस को ध्यान में रखना कि assumptions लेके सॉल्व किए जा सकते हैं। फिर जो लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, राइट, उनमें सबसे कम टाइम लगता है, तो ट्राई करना कि वो वाले क्वेश्चंस फास्ट हो जाएं, फिर जो क्वेश्चंस बचेंगे उनमें तुम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सको, राइट। तो ये थोड़ा डेटा एनालिटिक्स वाली इंटर्नशिप अप्रेंटाइसशिप का प्रोसेस था। इसके बाद देर इज़ IT अप्रेंटाइसशिप ऑल्सो। व्हेन आई से IT अप्रेंटाइसशिप, इसमें बेसिकली थोड़ा तुम्हारा कंप्यूटर साइंस वाले लोगों को मतलब पता होगा कि 3 सब्जेक्ट्स उनको बोले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है ये नेटवर्किंग, राइट, फिर दूसरा सब्जेक्ट है OS, तीसरा सब्जेक्ट है IT हार्डवेयर। इसमें भी यार पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, 30 मिनट में 15 क्वेश्चन होंगे। मतलब दिस इज एज पर लास्ट ईयर बता रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं पैटर्न, मतलब दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन देम, बट लास्ट ईयर कुछ ऐसा पैटर्न था, उस हिसाब से आई एम गिविंग दिस रिव्यू, ठीक है। अब नेटवर्किंग, OS एंड IT हार्डवेयर में क्या कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। नेटवर्किंग एंड OS के लिए तो ना यार देयर इज समथिंग नोन एज लास्ट मिनट नोट्स ऑन GFG, और OS के लिए तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। इन दोनों के ना लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब अगर तुम ये भी कर लेते हो ना बहुत जल्दी में, तो देर आर गुड नंबर ऑफ चांसेस कि तुम OS के क्वेश्चंस इसमें कर पाओगे। क्वेश्चंस का लेवल इज़ नॉट वेरी टफ, आई वुड से क्वेश्चंस का लेवल इज़ ईजी, राइट, क्वेश्चंस का लेवल इज़ ईजी। अगर तुमने एक बार भी पढ़ा है, मतलब चीज़ें तुम्हें आती हैं, तो तुम आंसर कर पाओगे थोड़ा सोच के। फिर उसके बाद आती है कंप्यूटर नेटवर्किंग में तुम्हें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मतलब HTTP क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, WWW कैसे तुम रिलेट कर पाते हो, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट साइड क्या होता है, ये वाली सारी चीज़ें ना थोड़ी बेसिक्स हैं, तो ये बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम मतलब लास्ट मिनट नोट्स नेटवर्किंग के भी देखें, लास्ट मिनट नोट्स कंप्यूटर नेटवर्क्स के अगर हम देखें, तो यहाँ पे OSI लेयर, TCP IP लेयर, तो इनके लेयर्स क्या क्या काम करते हैं, राइट। सेशन लेयर का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है। मतलब एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम ऊपर से देख सकते हो यार, इसका ये काम होता है, इसका ये काम होता है, ताकि तुम रिलेट कर पाओ इन द एग्जाम।
फिर मतलब ये वाली सारी चीज़ें, HTTPS क्या होता है, टेलनेट, SSH, FTP, एटलीस्ट तुम्हें इनके मतलब पता होने चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैक लेयर, प्रोटोकॉल लेयर, TCP UDP में क्या डिफरेंस है, TCP UDP पे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर भी। फिर डिफरेंट टोपोलॉजीज, ट्रांसमिशन मोड्स, डेटा लिंक लेयर, मतलब सारे लेयर्स के जो जो बेसिक फंक्शंस है ना, तो ये बहुत कम पार्ट है। लास्ट मिनट नोट्स में इन्होंने मतलब कंक्रीट में बताया हुआ है, सारी चीज़ों का निचोड़ बताया हुआ है। तो ये वाले नोट्स पढ़ सकते हो, इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आई वुड से कि अगर तुम्हारे पास टाइम है एंड तुम्हें नेटवर्किंग पढ़नी है, तो देयर इज़ अ प्लेलिस्ट ऑन गेट स्मैशर्स चैनल। मतलब यूट्यूब पे एक चैनल है गेट स्मैशर्स, उन्होंने नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, हिंदी में पढ़ाया हुआ है, तो वो तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो वाली गेट स्मैशर्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, राइट। IT हार्डवेयर में यार बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर कंप्यूटर साइंस नॉलेज, बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू, मतलब तुम्हें कंप्यूटर्स के बारे में क्या नॉलेज है, कंप्यूटर बूट कैसे होता है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, राइट। तो उस टाइप की चीज़ें IT हार्डवेयर में पूछी जा सकती हैं। मतलब कुछ थोड़े फिजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, इस टाइप की चीज़ें, मतलब तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। CPU, फिर अंदर थोड़ा हार्डवेयर पार्ट में अगर तुम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देखोगे ना ऊपर ऊपर से, तो फिज़िकल जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज ले सकते हो। मतलब यूट्यूब पे या ये तुम्हें कोई भी ब्लॉग मिल जाएगा, इसके भी मैं 1-2 लिंक्स आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन, वो वाले लिंक से तुम प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली यही है टेस्ट। मतलब ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस करूँ तो टेस्ट इज़ गोइंग टू बी, आई वुड से इट्स ईजी। द मेन प्रॉब्लम इज़ कॉम्पिटिशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग पार्ट ले रहे हैं, तो कंपटीशन उस लेवल का बढ़ जाता है। तो तुम्हें कंपटीशन का ध्यान रखना है। कंपटीशन का ध्यान रखने के लिए तुम्हें अपने एंड से 100% देना है। मतलब कोई ऐसी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए जो तुम छोड़ के आ रहे हो, राइट। एंड तुम्हें थोड़ा टाइम मैनेज करना है टेस्ट में। जो चीज़ें आसान है, जो चीज़ें पता है, उनको सबसे पहले करो। एंड जो चीज़ें नहीं पता है उनके लिए मतलब थोड़ा दिमाग लगा के उनको सॉल्व करो। ऐसा बहुत टफ नहीं होगा, ईजी होगा। एंड मेरे को बताना, मतलब जब तुम्हारा टेस्ट हो उसके बाद कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में आके कैसा रहा टेस्ट, कैसा था एक्सपीरियंस, सो दैट बाकी अगले आने वाले बैचेस को इसके थ्रू थोड़ा फ़ायदा हो सके, राइट। बाकी इसके अलावा मतलब तुम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। देयर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप जिसमें हम, मतलब मेरे को अगर और भी कोई क्वेश्चंस मिलते हैं लास्ट ईयर के, तो मैं उनको शेयर कर दूंगा इन टेलीग्राम ग्रुप, राइट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर कुछ मिलते हैं कहीं से, तो मैं उनको शेयर कर दूंगा। तो तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं खुल रहा हुआ तो तुम टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो अर्श गोयल, ऐसे कॉलन डाल के यूट्यूब। तो ये वाला चैनल है, उसमें ऑलरेडी क्लोज टू 65,000 लोग हैं। तो ये वाले चैनल पे जाके तुम देख सकते हो, राइट। तो बेसिकली यही था यार इस प्रोग्राम का पूरा प्रोसेस, राइट। इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है, कौन कौन से रिसोर्सेज तुम्हें प्रिपेयर करने हैं। बाकी अगर डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें भी मतलब एज़ पर मैंने सुना है, बट उसमें मेरी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है। उसमें भी यू विल गेट ओनली एप्टी एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो एप्टी एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली भी कर सकते हो। उसमें मतलब कुछ टेक का नहीं आएगा, उसमें सब नॉन टेक आएगा। तो बेसिक तुम्हारी मेंटल एबिलिटी जज होगी वंस यू आर इनटू दिस प्रोग्राम। फिर उसके बाद शायद तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये फंक्शनैलिटीज़, एजाइल मेथडोलॉजी, स्क्रम मेथडोलॉजी, ये सब चीज़ें सिखाई जाएँ, राइट। तो फॉर दोज पीपल ऑल्सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। अगर कोई बंदे को जॉब नहीं मिल रही है या ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज करियर थोड़ा IT में, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो अच्छे चांसेस हैं कि तुम्हें इसके थ्रू चांस मिल जाए। बट ये भी है कि 2 साल में तुम बहुत चीज़ें सीख लोगे, प्रोजेक्ट बना लोगे, तुम्हारे पास इतना कैपेबल रिज्यूमे होगा कि तुम किसी भी कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट अ जॉब, राइट। तो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड